हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो पे हम लोग विदाउट फंक्शनल ग्रुप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सीखेंगे। फंक्शनल ग्रुप का जो वीडियो है, फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कैसे किया जाता है, उसके बारे में मेरा पार्ट 2 का वीडियो आएगा। ये मेरा पार्ट 1 है जिसमें हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर विदाउट फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को नहीं जानते हैं तो आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत पीछे रहिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आना चाहिए। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में क्या क्या बात होती है, थोड़ा बहुत आप उसके बारे में जानिए। वैसे तो आप जानते ही हैं कि जो आईयूपीएससी होता है उसका फुल फॉर्म, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म आपका होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपको ये नाम याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी आपसे आईयूपीएससी का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका इंटरनेशनल पद्धति है, ऐसा पद्धति जो पहले नहीं थी। पहले हम लोग क्या करते थे, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नाम पढ़ते थे या कॉमन नाम लिखते थे। कॉमन नाम का मतलब है, जैसे हम लोग का भी अपना कॉमन नाम होता है अपने घरों में, वो कॉमन नाम अपने घरों में चलेगा, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में चलेगा। लेकिन अगर आप अपना कॉमन नाम किसी जाकर के कहीं दूसरे जगह में उसको बोलिएगा तो हो सकता है आपको पहचान में भी ना आए। तो कॉमन नाम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता था, इसीलिए आईयूपीएससी को रखा गया, जिसका उद्देश्य, जिसका पर्पस क्या था, तो उस आईयूपीएससी का पर्पस होता है कि हर एक कंपाउंड का एक सिस्टमेटिक यूनिक नाम देना। हर एक कंपाउंड का, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नाम बहुत कंफ्यूज करता है, इसीलिए आईयूपीएससी एक ऐसा पद्धति बनाया गया, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें हम हर कंपाउंड का सिस्टमेटिक यूनिक नाम पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले क्या होता था कि मार्स गैस का एक कॉमन नाम दिया गया था, जिसे आज हम आईयूपीएससी में मीथेन बोलते हैं। और मीथेन सबको पता होगा, लेकिन बहुत कोई को मार्स गैस के बारे में नहीं पता होगा। लेकिन पहले मीथेन के लिए मार्स गैस आपका कॉमन नाम चलता था, जो आजकल हम लोग आईयूपीएससी में क्या यूज़ करते हैं, मीथेन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको जानने वाली बात यह है कि हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन का कंपाउंड पढ़ते हैं, और कार्बन का कंपाउंड आपका करोड़ों, लाखों, अनगिनत मिलेगा आपको। तो इतने सारे जो कार्बन के कंपाउंड है, अगर हम सबका कॉमन नाम रखने लगे तो कॉमन नाम से तो हम कभी किसी के पास अच्छे से जा ही नहीं पाएंगे, हम नाम से पहचाने नहीं पाएंगे कौन सा कंपाउंड के बारे में बात हो रहा है। इसीलिए एक आईयूपीएससी नेमिंग का पद्धति बनाया गया है, जिसमें कुछ रूल्स के साथ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कुछ आप रूल्स को देखिए, ये सारे रूल्स आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा अगर आप आईयूपीएससी नेमिंग को सीखना चाहते हैं। कौन सा रूल है, तो लॉन्गेस्ट चेन का रूल है, फिर नंबरिंग करने का रूल है, फिर आपको ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट को हम ब्रांच भी बोलते हैं, तो उसको पहचानने का रूल है। फिर अगर ज़्यादा ब्रांच हो जाए, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट, तो उसके लिए अलग रूल है। फिर अनसेचुरेशन, जैसे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्कीन हो गया डबल बॉन्ड, एल्काइन हो गया ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए भी आपका रूल्स है। फिर साइक्लिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए भी आपका रूल्स है। तो एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप रूल्स को फॉलो करते हुए चलिए, और उसके बाद देखिए कि आपको आईयूपीएससी नेमिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। आईयूपीएससी नेमिंग सबका एक यूनिक नाम है, ये सर्टिफाइड नाम है। ये नाम आप लोग का कभी भी किसी दूसरे कंपाउंड के साथ कोलैप्स नहीं करेगा, आपका मिलेगा नहीं। जैसे नॉर्मल के तौर पे हम लोग अपना नाम रख देते हैं, मान लीजिए कोई नाम रख दिया मोहन। अब बताइए मोहन जो नाम है, ये नाम आप लोगों का एक आदमी का है या बहुत आदमी का है, तो मोहन बोलने से आप कौन से मोहन के पास जाइएगा। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड पे नहीं करना है, क्योंकि ये केमिकल्स है, और केमिकल्स में हम हर एक केमिकल्स को अलग नाम देंगे जो आपको आईयूपीएससी प्रोवाइड करेगा। तो कैसे, तो चलिए एक एक करके रूल्स को पढ़ते हैं। पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल को समझते हैं। लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या बोलता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया रहे, जैसे यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिए, इतना सिंपल तो नहीं देगा, हम आपको दिखाएंगे भी, और कि कोई भी अगर आपको कोई मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ, जैसे यहाँ पे कार्बन से बनने वाला कंपाउंड है, तो सबसे पहले अगर आपको इसका नाम करना है तो सबसे पहले आप इसका लंबा चेन खोजिए। तो यहाँ पे तो चेन आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यही वाला चेन होगा आपका, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, फिर इससे, तो यही आपका लंबा चेन है। और इसमें कितने कार्बन है, तो अब गिनोगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, तो 4 कार्बन, और 4 कार्बन का नाम के लिए हम पहला नाम क्या रखेंगे, ब्यूट। 3 कार्बन प्रॉप, 5 कार्बन पेंट, ये सब आपको हम बता चुके हैं। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा, और सब में देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन। तो लॉन्गेस्ट चेन खोजना सबसे पहला काम होता है आईयूपीएससी में। अब आप कुछ लॉन्गेस्ट चेन मेरे को खोज के दिखाइए, हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। इतना सिंपल नहीं देता है, हम आपको दे रहे हैं, आप वो सब करिए। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक कार्बन है, इसके साथ और कार्बन लगा है, ऐसे करके और कार्बन लगा हुआ है। हम
हाइड्रोजन नहीं भर रहे हैं, हाइड्रोजन खुद से भी भर सकते हैं। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया है तो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा? आप बोलोगे 3 होगा। इसके पास कितना होगा? ये 2 बॉन्ड बना चुका है तो इसके पास 2 होगा। हम नहीं भर रहे हैं। तो मान लीजिए कार्बन इस टाइप से जुड़ा हुआ है, इस टाइप से जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन है, और मान लीजिए आपका यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ एक नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं 2 कार्बन है, इस टाइप से 2 कार्बन है। हम बोलेंगे कि आप इसका नाम करिए। तो सबसे पहले आईयूपीएसी बोलता है कि आप इस कंपाउंड का नाम तभी कर पाइएगा जब सबसे पहले आप ये खोज लीजिए कि यहाँ पे लंबा चेन कौन वाला होगा। तो देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमेशा लंबा चेन ऐसे ये स्ट्रेट वाला होगा, ये वाला स्ट्रेट, ये स्ट्रेट चेन होगा, तो ये आपका गलती है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार जो ये आपका स्ट्रेट है, ये जो स्ट्रेट चेन है आपका ये वाला, ये आपका लंबा नहीं है। लंबा चेन का मतलब होता है कार्बन का संख्या जिधर से सबसे ज़्यादा हो। तो अगर आप इस बार इधर से गिनिएगा ना, अगर आप यहाँ पे आप गिनिएगा, देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 है। आप ऐसे जाइएगा तो ऐसे में आपको मिलेगा 7 कार्बन। अगर मान लीजिए कोई ऐसे गिन रहा है, ऐसे जा करके मान लीजिए कोई अगर ऐसे इसको मानेगा मेन चेन, ये वाले को, तो ये भी आपका देखिए तो कम हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 हो रहा है। तो ऐसे तो आप देख रहे हैं कि इधर सीधा वाला में 7, ऐसे वाला में 6 हो रहा है। आप ऊपर में भी देखिए एक चेन बनेगा, अगर आप उसको लीजिएगा तो क्या होगा, आप उसको ध्यान से देखिए। जैसे आप अगर इसको लंबा चेन मान रहे हैं, ये वाला को, तो इसमें गिनिए, क्या ये लंबा चेन आपका हो सकता है? तो एकदम हो सकता है। कैसे? देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए, सबसे लंबा चेन आपका इस वाले में बना इस बार, ना सीधा में बना, ना इधर नीचे वाला में बना, ऊपर वाला में आपका सबसे लंबा चेन बना। तो आपको इसको पकड़ना है मेन चेन। इसमें अगर 8 कार्बन है तो इसका नाम स्टार्टिंग कहाँ से होगा? बोलिए, इसका जो रूट नाम होगा, रूट देखिए, रूट लिखा हुआ ना, रूट, इसका जो रूट नाम होगा 8 के लिए क्या होता है? बोलिएगा ऑक्ट होता है सर। 8 के लिए क्या होता है? ऑक्ट होता है। बाकी इस मेन चेन के बाद जो कार्बन दिख रहा है, देखिए एक कार्बन ये वाला दिख रहा है आपको, और एक कार्बन ये वाला दिख रहा है आपको। इस कार्बन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। हम क्या बोलते हैं? इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, या हम इसको ब्रांच भी बोलते हैं। इसको सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बोलते हैं। मेन चेन को छोड़ करके जो कार्बन आपको दिखने को मिलेगा, हम उसको सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच चेन बोलेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हम किसे बोलेंगे? जिसमें आपका कार्बन का संख्या क्या हो? सबसे ज्यादा हो। तो सबसे लंबी कंटिन्यूअस चेन को हम बोलेंगे पेरेंट चेन, और इसी पेरेंट चेन से हमको रूट नाम का पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाए भी हम। और लंबा चेन हमेशा सीधा होगा जरूरी नहीं है, ये तो बहुत सिंपल कंपाउंड था एग्जाम्पल में, इसीलिए यहाँ पे आप लंबा चेन डाले कि यही वाला होगा, दिख रहा सीधा सीधी। कितना कार्बन है? 4, और इसका रूट नाम स्टार्ट होगा ब्यूट से। तो ऐसे आपको पहले लंबा चेन खोजना है। हम आपको क्वेश्चन और भी देंगे, लेकिन याद रखोगे पहला स्टेप आईयूपीएसी का होता है लंबा चेन खोजना, लंबा चेन खोजना। और जो चेन होगा उसके अलावा जो कार्बन होगा हम उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। फिर आप देखिए कि लंबा चेन खोजने के बाद आपको क्या करना है। लंबा चेन खोजने के बाद आपको दूसरा काम करना है नंबरिंग का। आपको नंबरिंग करना है, आपको नंबर देना है। और नंबरिंग कैसे देना है? तो नंबरिंग आपको ऐसे करना है, चेन को ऐसे नंबर करो कि सब्स्टिट्यूएंट को यानी ब्रांच को, ब्रांच यानी मेन चेन को छोड़ करके जो मिलेगा आपको, उस ब्रांच को आपको मिनिमम नंबर मिले। आपको पहला काम ये करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इस वाले को देखिए, हम इस वाले को नीचे लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन है, फिर एक कार्बन है, यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, और ये जो ब्रैकेट में दिया होगा ना, ब्रैकेट में CH3 है। देखिए ब्रैकेट में दिया है, मतलब ये आपका ब्रांच है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है, ये आपका ब्रांच है। तो हम यहाँ पे आपको बना के दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन कैसे है, देखिए ये कार्बन, फिर यहाँ एक कार्बन, और ये देखिए ब्रांच में है, ये वाला, ये CH3 ब्रांच में है, तो हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं CH3, ये ब्रांच में है। फिर ये वाला यहाँ पे है CH2, फिर यहाँ पे है CH3। तो पहले लंबा चेन खोजिए, तो लंबा चेन तो आपको यही वाला मिलेगा, यही लंबा चेन है। अब इसका नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग कोई इधर से भी कर सकता है, इधर से भी नंबरिंग हो सकता है, और पीछे तरफ से भी नंबरिंग हो सकता है। अब आप नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से इस ब्रांच को कम नंबर मिले। अगर आप इधर से करते, देखिए इधर से, अगर आप इधर से करोगे तो इसको मिलेगा 1 2 नंबर, और इधर से करोगे तो मिलेगा 1 2 एंड 3 नंबर। तो किधर से करने बोल रहा है? बोलता उधर से नंबर करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, मिनिमम नंबर मिले। तो आपको नंबरिंग करना इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से आपको नंबरिंग करना है। और 2 नंबर पे आपको ब्रांच मिला है, तो ब्रांच का नाम पहले होगा। ब्रांच का नाम क्या होगा? पहले, जैसे यहाँ पे लिख दिया है, देखिए कि आप नंबरिंग कर रहे हैं इधर से 1 2, 2 नंबर पे ब्रांच है, ये 3 और ये 4 कार्बन है मेन में, तो आपको पता चल गया 4 से इसका रूट वर्ड तो ब्यूट होगा, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन होगा इसका रूट नाम। अब ये जो ब्रांच आपको मिल रहा है, ये 2 नंबर पे ब्रांच है। अब ब्रांच का नाम पहले लिखना होता है, तो इसीलिए देखिए इसका नाम लिखा हुआ है 2 2
मिथाइल ब्यूटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन। अब हमेशा आप याद रखिएगा कि ब्रांच में जो कार्बन होगा, जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन को मैथ पढ़ते हैं तो मैथ के लिए मिथाइल, ब्रांच में आपका सब्स्टिट्यूएंट में ब्रांच में कौन सा ग्रुप होता है तो एल्काइल ग्रुप होता है। अगर ब्रांच में एक कार्बन मिलेगा तो हम बोलेंगे मिथाइल, अगर ब्रांच में दो कार्बन होगा तो हम बोलेंगे इथाइल, ब्रांच में तीन कार्बन होगा तो प्रोपाइल। तो कुछ आप कॉमन सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा पहचानने में आसानी होगा। जैसे ब्रांच में जो मेन चेन को छोड़ के जो ब्रांच में होगा सब्स्टिट्यूएंट में होगा कुछ कॉमन सब्स्टिट्यूएंट देखिए, CH3 एक कार्बन रहेगा तो हम मिथाइल बोलेंगे, C2H5 इसको हम इथाइल बोलेंगे, दो कार्बन है तो इथाइल बोलेंगे, Cl हो गया, Cl को क्लोरो बोलेंगे, Br को हम ब्रोमो बोलेंगे, NO2 को हम नाइट्रो बोलेंगे, कभी कभी I लिखा रहता है, I को हम आइडो बोलते हैं, आइडो। एक कार्बन रहेगा मिथाइल, दो कार्बन होगा इथाइल, Cl रहेगा क्लोरो, ये सब ब्रांच है, ये सब आपका ब्रांच है। ब्रांच यानी सब्स्टिट्यूएंट है, इसको आपको नंबरिंग करके कम नंबर देना होता है। तो चलिए इसके बाद आप चौथे स्टेप को देखिए कि आपको फोर्थ स्टेप में क्या करना है। चौथे स्टेप में क्या है कि जब आपका एक से ज़्यादा क्या मिले, सब्स्टिट्यूएंट मिले, ब्रांच मिले, उस टाइम आप कैसे करिएगा। तो सबसे पहला बात आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए कि अगर आपका सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, सेम सब्स्टिट्यूएंट यानी सेम ब्रांच हो, तो सेम ब्रांच जैसे मान लीजिए कि एक से ज़्यादा क्लोरीन है किसी ब्रांच में, क्लोरीन एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा अगर होगा, मान लीजिए दो होगा तो दो के लिए हम यूज़ करेंगे डाई, अगर तीन ठो होगा तो हम यूज़ करेंगे ट्राई, चार ठो होगा तो टेट्रा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए डिफरेंट हो, अलग अलग, तो अलग अलग होगा तो हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर के हिसाब से क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। कि अगर मान लीजिए किसी ब्रांच में Cl है और किसी ब्रांच में मान लीजिए आप लोग का Br है, तो बताइए नंबरिंग तो करना है, कम नंबर तो देना है, तो अल्फ़ाबेट में पहले C आता है या B आता है, तो आप बोलोगे B आता है सर, तो इसको कम नंबर भी देंगे और इसका नाम भी पहले लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल को देखिए, आप क्लियर हो जाइएगा। एग्जाम्पल में देखिए, ये वाला एग्जाम्पल है, सबसे पहले मेन चेन तो यही वाला होगा आपका, यही मेन चेन है, यही मेन चेन है आप लोग का, क्लियर है। इसके बाद बोलिए आप कि मेन चेन खोजने के बाद आप क्या करिएगा कि आप यहाँ पे नंबरिंग करिएगा। तो नंबरिंग में देखिए ब्रांच आपको दिख रहा होगा एक ब्रैकेट में, ये वाला एक ब्रांच दिख रहा है आपको और ये वाला ब्रांच दिख रहा है, दोनों ब्रांच सेम है, देखिए सेम है। और कितना ठो है, दो ठो है, तो दो ठो है, कौन कौन से नंबर पे है तो नंबरिंग कर देते हैं। चलिए 1 2 3 एंड 4, तो कहाँ कहाँ पे है तो आप बोलोगे दो पे है और तीन पे है। तो इसका नाम हम कैसे करेंगे कि 2 और 3, 2 एंड 3, देखिए नाम कैसे लिखा हुआ है, 2 एंड 3 क्या है, दो ठो मतलब डाई, हम बोले अगर सेम रहेगा तो डाई, ट्राई और टेट्राई यूज करेंगे हम, तो दो के लिए डाई, और डाई में क्या है, ये CH3 का मतलब क्या, मिथाइल, तो डाई मिथाइल। और कितना कार्बन है तो एक, दो, मेन चेन में कितना कार्बन है, 2 3 और 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड इसलिए ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बाकी आप नेक्स्ट वाले को देखिए, इस वाले में आप देख रहे हैं कि ब्रांच कौन है, तो आपका एक Cl है और एक Br है। अब बताइए Cl और Br में ABCD में पहले कौन आएगा तो आप बोलोगे B आएगा, तो नंबरिंग इधर से करना है आपको, 1, फिर इसको देना है 2, फिर इसको देना है 3, फिर इसको देना है 4। अब बताइए 2 नंबर पे ब्रोमीन है इसलिए लिखेंगे 2 ब्रोमो, नाम पहला, फिर 3 नंबर पे क्या है Cl, तो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो इस प्रकार से अगर सेम होगा तो आप डाई, ट्राई ये सब यूज करिएगा, और अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है अलग अलग, तो आप पहले अल्फाबेट ऑर्डर चेक करिएगा कौन पहले आता है कौन नहीं आता, उस हिसाब से नंबरिंग और उस हिसाब से नेमिंग करना है आपको, ठीक है। चलिए आप इसके बाद आप 5वें स्टेप को देखिए। 5 नंबर स्टेप में क्या है कि अगर अनसेचुरेशन हो, अनसेचुरेशन यानी मान लीजिए किसी में डबल बॉन्ड हो, किसी में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड अगर होगा तो लास्ट में आप ENE जोड़ोगे, जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए हम ANE जोड़ रहे हैं एल्केन, डबल बॉन्ड के लिए ENE जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम जोड़ेंगे YNE, क्या जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE अल्काइन। और आपको प्रायोरिटी देना है किसको, डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी देने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं एक ऐसे मेन चेन ले लिए, यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड दे दिए और यहाँ दे दिए हम ब्रांच। अब देखिए मेन चेन तो ये वाला होगा, ये मेन चेन। अब नंबरिंग आपको किधर से करना है तो आप प्रायोरिटी किसको दीजिएगा, डबल बॉन्ड को। अब डबल बॉन्ड को देखते हुए नंबरिंग करिए, ब्रांच को देखते हुए नहीं, ब्रांच को कम नंबर अब नहीं देना है, अब आपको डबल बॉन्ड को देना है, मतलब इधर से करना है 1 2 3 4, यही है प्रायोरिटी का मतलब कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दीजिए। तो इसका नाम क्या होगा, 3 नंबर पे एक ठो कार्बन का मतलब मिथाइल, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल और ब्यूट 3 मिथाइल ब्यूट। देखिए इसका नाम क्या होगा, 3 नंबर पे मिथाइल है 3 मिथाइल, 4 के लिए ब्यूट बोलोगे, और कितना नंबर पे डबल बॉन्ड है तो आप बोलोगे 1 नंबर पे है, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। कुछ एग्जाम्पल हम दिए हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप ज़्यादा क्लियर होइएगा। इसको देखिए, इस वाले का बोलिए, नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3, तो कितना कार्बन है, 4 3 के लिए
और एक नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, इसलिए वन इन, प्रॉप वन इन, सफिक्स हमेशा बाद में लगाना है, ई एन ई वाई एन ई। उसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है 4 कार्बन, तो ब्यूट वन एक नंबर पे आइन है, तो ब्यूट वन आइन। उसके बाद इसको देखिए, इसका नंबरिंग कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 ठो डबल बॉन्ड है, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब बताइए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, 4 के लिए तो ब्यूट हो गया, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड आ रहा है आपका 1 नंबर पे और डबल बॉन्ड आ रहा है 3 नंबर पे, तो ब्यूट 1 3 और 2 ठो सेम है इसलिए डाई, और डाई क्या है, इन है, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 3 डाई इन इसका नाम होगा। बाकी नेमिंग के लिए हम आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, पहले आप रूल को समझते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। इसके बाद आप छठे नंबर को देखिए कि अगर मान लीजिए आपका कंपाउंड साइक्लिक हो जाए, साइक्लिक जैसे इस प्रकार साइकिल में बंद हो जाए, एक कार्बन फिर एक कार्बन फिर एक कार्बन और ऐसे बंद हो जाए, तो ये साइकिल है। तो साइक्लिक कंपाउंड हमेशा मान लीजिए साइक्लिक बंद हो, क्लोज हो, तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए सबसे पहला हम यूज करेंगे साइक्लो। अब साइक्लो देखिए इसका नाम भी स्टार्टिंग होगा साइक्लो से, साइक्लो कितना कार्बन है, 1 2 3 और सब किसमें है, सिंगल बॉन्ड, यानी ये एल्केन होगा और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एल्केन होगा। 3 के लिए प्रोप बोलेंगे तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा इसका, साइक्लोप्रोपेन। तो मान लीजिए 6 कार्बन अगर रिंग में हो जाए, देखिए 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता है, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन होगा, आगे में लग जाएगा साइक्लो, तो 6 कार्बन होगा तो साइक्लोहेक्सेन। और मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सिन। क्या बोलेंगे हम, साइक्लोहेक्सिन। इसके बाद आप क्या करिए कि साइक्लो वाला कंपाउंड अगर आप जान गए हैं तो इसके बाद आप देखिए कि रूल्स को थोड़ा रिकेप कर लीजिए, क्योंकि बिना रूल्स जाने आपका नेमिंग कभी नहीं बनेगा। तो पहला क्या था, पहला था कि लॉन्गेस्ट चेन खोज लेना, दूसरा लोएस्ट नंबरिंग देना, फिर सब्सटीट्यूएंट यानी ब्रांच को पहचानना कि कौन कौन सा ब्रांच है। एक कार्बन अगर है ब्रांच में तो मिथाइल बोलेंगे, 2 ठो होगा तो इथाइल बोलेंगे, 3 ठो होगा तो प्रोपाइल बोलेंगे, यानी ब्रांच में आपका एल्काइल ग्रुप होता है, या कभी कभी आपका Cl रह सकता है, Br रह सकता है, I रहेगा, NO2 रहेगा, नाइट्रो, ये सब आपका ब्रांच है। फिर आप अल्फ़ाबेट ऑर्डर के हिसाब से नाम करोगे, जो पहले अल्फ़ाबेट में आएगा उसका नाम पहले होगा, और सब्सटीट्यूएंट का नाम तो पहले ही देना है। लॉन्गेस्ट चेन से आपको क्या मिल जाएगा, रूट नेम मिल जाएगा। जैसे 4 कार्बन होगा तो आप बोलोगे ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो आप बोलोगे पेंट, 6 होगा तो हेक्स बोलोगे, इस टाइप से। अगर ज़्यादा आपका हो सब्सटीट्यूएंट तो डाई यूज़ करेंगे, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई यूज़ करेंगे, इस टाइप से। आप रूल्स को याद रखिए, और रूल्स को याद करते हुए मान लीजिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम ये दे रहे हैं, बोलिए आप इसको बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। आप इजीली इसको बना सकते हैं, हम एक तो बना के आपको दिखा रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस घर में कर लीजिएगा। देखिए इसका नेमिंग करना है, देखिए सिंपल है, एकदम सिंपल है। मेन ऐसे मेन होगा, ब्रांच ये मेन होगी आपका मेन चेन। कितने कार्बन है तो बोलिए, आपका कार्बन दिख रहा होगा मेन चेन में, आपको ब्रांच एक तो दिख रहा है CH3, ये वाला ब्रांच है, मिथाइल ब्रांच है। नंबरिंग करोगे आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से ब्रांच को सेमी मिलेगा। देखिए इधर से करोगे तभी 3 नंबर पे मिलेगा, इधर से करोगे तभी 3 नंबर मिलेगा, तो आप किधर से भी कर सकते हैं। इधर से कर दे रहे हैं हम 1 2 3 4 5, 5 में 5 तो आपका मेन चेन में कार्बन है, तो रूट क्या होगा, पेंट होगा, ठीक है। ब्रांच में कौन है, CH3 यानी मिथाइल, कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो नाम होगा 3 मिथाइल, नाम होगा इसका 3 मिथाइल, 5 के लिए पेंट। अब बताइए सब सिंगल बॉन्ड में है तो पेंटेन, ऐसे नाम करना है। इतना सिंपल नहीं, अगर थोड़ा हार्ड चाहते हैं तो मान लीजिए हम आपको ऐसे दे रहे हैं हार्ड, आप घर में इसको बना लीजिएगा। देखिए हम इसका नाम दे रहे हैं, आप किसी को पता होगा तो चलिए कमेंट में मेरे को बताइए इसका नाम क्या होगा। इस टाइप से हम दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं एक और, यहाँ पे दे रहे हैं हम मान लीजिए Cl, यहाँ पे Cl दे रहे हैं, और साथ में हम दे रहे हैं यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये वाला नाम अगर किसी को याद है तो मेरे को आप कमेंट में बताइए, और कैसे आप बनाओगे इसका नाम आप मेरे को कमेंट में बताइए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए जो दिए हैं इसको प्रैक्टिस करिएगा, और भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपल सिंपल सवाल ही है आपका, आप इसको भी प्रैक्टिस में आपका कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन आप बनाओगे उतना आपका डाउट क्लियर होगा। बाकी आप लोग को प्रैक्टिस करवाने के लिए तो हम बहुत सारा क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसी प्रकार कंटेंट के लिए मेरे चैनल को CB रमन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।